औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। ठीक है, आई एम योर यूट्यूब टीचर कामरान विद न्यू वीडियो में आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आती रहें। हमारे पास क्लास 9th एक्सरसाइज 8.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पक्का एक क्वेश्चन लॉन्ग में और शॉर्ट में फेडरल बोर्ड के पेपर में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मेजर अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। दो लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये याद रखना कि जब भी दो लाइंस के दरमियान एंगल हो तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है, दैट फार्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 और m2। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये इसमें करना क्या है, सिंपल सा काम है। पहले वाले स्लोप को नाम दे दो, L1 के स्लोप को m1 कह दो और L2 के स्लोप को m2 कह दो और फार्मूले में वैल्यू पुट करो। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो m2 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, 1 माइनस m1 की जगह 0 ओवर 1 प्लस m1 है ये 0 और m2 की जगह क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आया 1, नीचे आ गया 1, 1 0 0 तो 1/1 तो इक्वल टू क्या आ गया 1। तो जो एंगल है हमने फाइंड करा tan थीटा इक्वल टू 1। अब ये थीटा इस साइड पे आ गया tan इनवर्स। तो कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट tan, क्या लिखना है शिफ्ट tan और वैल्यू पुट कर लेना है, दैट इज इक्वल टू 45। आई होप सो के क्लियर होगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 को पिछले क्वेश्चन की तरह m1 कह देंगे इज इक्वल टू माइनस 0.5। स्लोप ऑफ L2 को m2 कह देंगे 4.5 और उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो अब ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 4.5 माइनस m1 की वैल्यू ये वाला माइनस 0.5 ओवर नीचे आ जाएगा 1 प्लस m1 माइनस 0.5 m2 कितना आ जाएगा 4.5। अब इसे यहाँ पे लिखना है 4.5 माइनस माइनस प्लस 0.5 नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेटर देगा वो लिख लेना है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यूज लिख दी मैंने, यहाँ पे वैल्यू आई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2.25 आई। इसके बाद कैलकुलेटर उठाना है, tan इनवर्स लिख के तो ये लिख लेना है 4.5 प्लस 0.5 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2.25। तो जो कैलकुलेटर आंसर देगा तो वो इसका आंसर होगा। अब कैलकुलेटर पे लिखा ये आंसर आ गया। ये याद रखो कि अगर एंगल की वैल्यू माइनस आ जाए तो इसमें जो एंगल होगा लाइंस के दरम्यान, क्योंकि लाइन के दरम्यान ज़्यादा से ज़्यादा एंगल कितना आ सकता है 180 आ सकता है। तो ये माइनस कर देना है 180, जो भी आंसर होगा 180 से। अगर नेगेटिव एंगल आया, एंगल की वैल्यू क्या आ गई माइनस में आ गई, उसे 180 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेते हैं 180 माइनस 75.96। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 104.04। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू tan 45। तो ये याद रखो कि L1 का जो स्लोप होगा इसे हम 1 tan 45 क्या होता है कैलकुलेटर पे 1 और इसको m2 कहेंगे इज इक्वल टू tan 135। कैलकुलेटर पे अगर लिखो तो ये आएगा -1। अब हमारे पास वही फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो इसकी वैल्यूज पुट करोगे, m2 हमारे पास क्या है -1 माइनस m1 की वैल्यू क्या है 1 ओवर 1 प्लस m1 क्या आ जाएगा 1 और m2 -1। तो यहाँ पर तो आएगा -2, नीचे 1 मल्टीप्लाई और प्लस माइनस -1।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू -2/0, तो ये अनडिफाइन होता है। तो टेन जो इन्फिनिटी होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप सो के क्लियर हो गया, ये कैलकुलेटर पे नहीं आता, याद रख लेना है कि जब भी टेन इन्फिनिटी 0 डिवाइड में जाए अनडिफाइन हो जाता है, और उस कब होता है जी 90 डिग्री पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके 5 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी सारे आपने खुद करने हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2, दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है। तो लाइंस के दरमियान अगर एंगल निकालना है, हमें उसका स्लोप चाहिए। तो ये पॉइंट्स दो दिए हुए हैं, तो पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ L1, जो कि बराबर रखना है हमने M1 के। अब देखो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर गौर करो दैट इज y2, अगर मैं इसको कह दूं x1 y1, इसको कहना पड़ेगा x2 y2। तो y2 0 माइनस y1 0 ओवर x2 5 माइनस 2। तो यहाँ पे आया 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसी तरह हमने निकाल लेना है स्लोप ऑफ L2, इसका नाम दे देना है M2, फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये नीचे वाला L2 है, तो इसको x1 y1, इसको नाम देना है x2 और y2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी y2 माइनस y1 कितना है 5 माइनस y1 0 ओवर x2 5 माइनस 2। तो ये आ गया 5/3। तो ये दोनों स्लोप आ गए। अब हमने अगर एंगल फाइंड आउट करना है, वी हैव अ फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो अब m2 की वैल्यू गौर करके देखो क्या आएगी 5/3 माइनस m1 की जगह क्या आएगा 0 ओवर 1 प्लस m1 कितना है हमारे पास m1 0 और m2 5/3। तो वैल्यू आएगी 5/3 माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0, डिवाइड में 0 भी कोई वैल्यू नहीं रखता, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब आया 5/3, कैलकुलेटर अपना उठाओ, इनवर्स कर लो, tan इनवर्स 5/3। तो जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। आई होप सो के क्लियर होगा। कैलकुलेटर पे मैंने चेक किया, इसका आंसर क्या गया 59.0 थी। तो अब इसके बाकी सारे पार्ट्स अपने खुद करने हैं, किसी में इशू है मुझे कमेंट में बता देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, इसके भी 3 पार्ट्स है, एक पार्ट मैं कराऊंगा सेम सिमिलरली, बाकी पार्ट्स अपने खुद करें। अब आपके जहन में होगा कि सर ने क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे, तो इकट्ठे कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि इन दो के दरमियान एंगल निकालो। अभी हमने लाइंस के दरमियान एंगल निकालना सीखा कि m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो हमें इधर क्या चाहिए, सिंपल हमें इनके स्लोप चाहिए। तो अब हम लाइन से स्लोप निकालना सीखेंगे, उसका तरीकेकार होता है कि हम इस फॉर्म में से लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो जो m की जगह होगा वो स्लोप होगा। तो मैं इधर कर रहा हूँ ये 2y, अब ये प्लस का 3x, उधर जाके क्या होगा माइनस 3x, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस, क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी है। इस फॉर्म में y अकेला हो एक साइड पे, बाकी सारे उस साइड पे हो। अब y के साथ एक चीज फ्री है, 2 है, तो 2 के साथ डिवाइड कर दो हर एक के साथ टर्म से, तो ये काट जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 5/2। अब अगर कंपेयर करो x के साथ स्लोप होगा, तो ये जो स्लोप है m1 पहली वाली लाइन से 3/2 आ गया, उसके बाद दूसरी वाली लाइन से सेम इसी तरह करेंगे 2x प्लस 8, माइनस का 3y उधर लेके चला गया, क्या हो गया 3y। अब गौर करो इधर अकेला y है, तो 3 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड किया 2/3x प्लस 8/3 इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करो दोबारा से, तो स्लोप m2 क्या आएगा 2/3, तो ये दोनों आ गए। अब इन दोनों स्लोप को यूज करके एंगल निकालेंगे। यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 और m2। अब tan थीटा, अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस बाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन मेरा जो मशवरा है इसको डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो, गलती नहीं होगी। 1 प्लस, अब देखो m1 की जगह क्या वैल्यू आएगी माइनस 3/2, m2 की जगह 2/3। तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये और ये काट गया, ये और ये काट गया, तो माइनस 3/2 माइनस 2/3, नीचे आ गया 1। अब ये देखो प्लस माइनस
-1, 1 में से 1 क्या आ गया 0, तो tan थीटा ऊपर जो भी हो नीचे 0 आ जाए, अनडिफाइंड होता है। और एंगल कब अनडिफाइंड होता है जी, कितने पे इन्फिनिटी होता है, अभी हम पहले कर चुके थे 90 डिग्री पे, कितने पे 90 डिग्री, नीचे 0 आ जाए अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाता है और एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री। आई होप सो के क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आ चुका है, सप्ली के पेपर में, मॉडल पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 तो करना गया हमारे पास सिंपल, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के जो अंदर एंगल बन रहे हैं उनको फाइंड आउट करना है। हम उनको नाम दे देंगे, एक एंगल को अल्फा कह देंगे, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा कह देंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि पहले वाले स्लोप को m1 कह देना है, दूसरे वाले स्लोप को m2 कह देना है और तीसरे वाले स्लोप को m3 कह देना। अब फार्मूला लगाना है, tan अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3, ये फार्मूला लगेगा, इससे अल्फा आएगा। अब m3 की वैल्यू अगर गौर करो 1 माइनस m1 की वैल्यू क्या है 0 ओवर 1 प्लस m1 0, m3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो वैल्यू आएगी 1 ओवर 1 माइनस 0 और 1, अब 0 हो गए 1 आर 0, तो दैट इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। अब किसके इक्वल होता है 45 डिग्री, किसके इक्वल होता है जी 45 डिग्री, तो tan अल्फा इक्वल टू 45 आ गई। इसके बाद tan बीटा फाइंड करेंगे, अगेन इसका फार्मूला, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये याद रखो कि बहुत से बच्चे जो होता है ना ट्राइंगल वाला, वो जो एंगल बिटवीन लाइंस है वो और ये डिफरेंट है, उसमें फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये वाला यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब ट्राइंगल की बात की जाएगी तो वहां पे आएगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, ध्यान देना है। अब यहाँ पे गौर करो m1 कितना है, m1 हमारे पास अगेन 0 माइनस m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 0 m2 माइनस 1, ऊपर आएगा माइनस माइनस प्लस 1, नीचे आया 1, अब 0 के साथ हो गया क्या आ गया 0, इक्वल टू क्या आ गया 1। अब बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा, दो एंगल आ जाए तो गामा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, तीसरा इससे फाइंड कर लो, तीसरा भी फार्मूला का जरूरत नहीं है। तो अल्फा 45, अगेन हमारे पास बीटा 45, गामा हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 45 माइनस 45, तो गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप सो के क्लियर होगा, ये वेरी इजी क्वेश्चन था, इसके 4 पार्ट्स हैं, इनको लाजमी प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन को का आंसर मैच लाजमी करें। आई होप सो के क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये भी वैसे ही है जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व किया, सिर्फ उससे एक स्टेप ज्यादा इसमें करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो इंटीरियर एंगल निकालने के मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप हम खुद निकाल लेते हैं। पहला जो स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें नाम दे दो इसको x1 y1, इसको नाम दे दो x2 y2। तो यहाँ पे आएगा y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 माइनस y1 कितना है 3 ओवर x2 हमारे पास कितना है -3 माइनस x1 कितना है -2। तो ये आएगा -4 माइनस 3 ओवर -3 प्लस 2, तो -7 बाई -1 इज इक्वल टू ये और ये काट गया तो 7 आ गया। इसको हम लोग पहला स्लोप को नाम दे देंगे m1। उसके बाद आगे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वाई हो गया yz, तो yz में ये y को मैंने नाम दिया हुआ है x2 y2, z को नाम दे दो x1 y1। फार्मूला लगा लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू देखो -4 माइनस y1 कितना है 2 ओवर x2 की वैल्यू चेक करो -3 माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आएगा -6 बाय -8, तो कटिंग कर लोगे आएगा 3/4 दैट इज m2।
उसके बाद स्लोप ऑफ एक्स वाई हो गया, स्लोप ऑफ वाई जेड हो गया, स्लोप ऑफ जेड एक्स तीसरा निकालेंगे। अब ये z और ये x वाले को, z को मैंने नाम दिया हुआ है x1 y1, तो x को नाम दे दो x1 x2 और y2। इसे फर्क नहीं पड़ता इसे x1 y1 का हो या उसे x2 y2 का हो। तो फार्मूला लगाते हैं दोबारा से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो स्लोप चेक कर लो y2 3 माइनस y1 2 ओवर x2 हमारे पास कितना है -2 -5, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय -7 दैट इज इक्वल टू m3। अब ये तीनों स्लोप फाइंड करने के बाद वही ट्राइंगल के फार्मूले यूज करेंगे, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। अब यहाँ देखो tan अल्फा का फार्मूला क्या था, सिंपल हमने पढ़ा था अभी पीछे, tan अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, व्हाट इज m3, m3 की वैल्यू कितनी है -1/7, माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहाँ का देखो m3 की वैल्यू अगेन -1/7, m1 की वैल्यू क्या आ गई 7, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ -1/7 माइनस, इसे कैलकुलेटर पे लिख लेना, ठीक है। अब ये और ये कट गया, नीचे 1 प्लस माइनस -1, और नीचे जब 0 हो जाए तो ऊपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती, अनडिफाइन हो जाता है इन्फिनिटी। और हमें पता है कि इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितने पे होता है 90 डिग्री, तो हमारे पास अल्फा एंगल आ गया, कितना आ गया 90 डिग्री। अब इसी की तरह हम लोग यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो tan बीटा में लिख रहा हूँ, यहाँ पे साथ ही लिख रहा हूँ, tan बीटा का फार्मूला था m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब m1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 3/4 ओवर, मैं अब मिटा रहा हूँ ये वाली, जरूरत नहीं रही। अब 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और 3/4। अब यहाँ पे बच्चों को मैं बताना चाहूँ कि इसे कैलकुलेटर पे कंप्लीटली लिख लो, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो 7 माइनस 3/4 ओवर 1 प्लस, अब यहाँ देखो 7 3 सर कितना है 21/4, तो ये सारा लिखते हैं कैलकुलेटर पे, क्या आंसर आता है। अब ये कैलकुलेटर पे मैंने लिखा तो सारा कुछ लिखने के बाद 45 आ गया, कैलकुलेटर अलावा जरूरत नहीं है इससे आगे गलत करने की। तो जब दो एंगल हमारे पास आ जाए तो तीसरा एंगल ऑफ ट्राइंगल फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। अब अल्फा की जगह वैल्यू 90, बीटा की जगह 45 और गामा हमने फाइंड करना है 180। अब ये प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -45 माइनस 90, तो गामा का एंगल भी कितना आ गया 45। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लॉन्ग में आ चुका है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के, ये जो दो लाइंस दी गई हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, जिस जगह पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो कटिंग पॉइंट बताओ। तो इनको सॉल्व करने के बेशुमार मेथड हैं, मैं सबसे सिंपल मेथड कराऊंगा, उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की है कि क्रैमर रूल इन 2 मिनट, वहाँ से भी देख सकते हो। तो हम लोग इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम, इसे नीचे लिख लो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इसका कोफिशिएंट 2, अगर कोई कोफिशिएंट ना हो तो क्या होता है 1, इसका भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, इसका कोफिशिएंट नहीं है -1, साथ आएगा x y इज इक्वल टू, अब ये प्लस के इधर ले आओ तो आ जाएगा जी, ये प्लस का 1 है इधर आके क्या होगा -1, ये माइनस का 4 इधर आके +4। तो क्रैमर रूल में लिख लो, क्रैमर रूल में जब लिख लेंगे तो फार्मूला होता है x का ax डिटर्मिनेंट बाय a का डिटर्मिनेंट, बड़ा आसान सा काम है। अब ax का डिटर्मिनेंट, अब ये a है, इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 1 1 -1 डिवाइडेड बाय, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। अब ax कैसे आएगा, अब इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा -1 4 1 -1, और नीचे आएगा a का डिटर्मिनेंट दैट इज a और x और b। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 1 1 और -1। तो मैंने ax कैसे निकाला, अब इस कॉलम को जो पहले से रिप्लेस करेंगे ax आएगा, फिर सेकंड वाला एज इट इज, और a का डिटर्मिनेंट ये जो भी वैल्यू है इसको डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -1 +1 आ जाएगा, -4 1 क्या आ जाएगा 4, डिवाइड बाय नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करो -2 और साथ क्या आ जाएगा -1।
तो यहाँ पे आएगा -3/-3, तो कटिंग कर लो, इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू, सेम इसी तरह y की वैल्यू। अब यहाँ देखो a/a का डिटरमिनेंट। अब a/y कैसे आएगा, जब इस b वाले को दूसरे के साथ चेंज करेंगे, ये दूसरे की जगह मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा -1 4, पहला एज इट इज 2 1। अब डिटरमिनेंट एक बार निकाल लिया का, दोबारा जरूरत नहीं, क्या आया -3। तो यहाँ पे आया 4 2 कितना हो जाएगा 8, -1 दरम्यान में डिटरमिनेंट का माइनस, डिवाइड बाय -3, यहाँ पे आएगा 8 + 1 ओवर -3, 9/-3, ये कटिंग कर लो, क्या आएगा -3। तो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले x और -3। तो एक पार्ट और करते हैं ताकि ये मेथड क्लियर हो। अब यहाँ पे हम लोग इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं ताकि मेथड तो क्लियर हो। पहले इसको स्टैंडर्ड में लिख लो, अगर कांस्टेंट इस साइड पे उधर ले जाओ, -3 यहाँ पे भी आएगा 2x -5/8 प्लस का 8 उधर लेके जाएंगे, क्या आएगा -8। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट देखो कुछ नहीं है 1 2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 -5, साथ क्या आ जाएगा x y इज इक्वल टू -3 और -8। यहाँ तक आई होप सो के क्लियर होगा। उसके बाद इसको नाम देना है a, इसको x और इसको b। अब x का जो वैल्यू का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट बाय a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे गौर करो, अब ax कैसे आएगा, इस वाले को इससे चेंज कर दो, तो इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे -3 -8 1 -5, और नीचे a का डिटर्मिनेंट लिख लो 1 2 1 -5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 माइनस और 8 1 -8, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 5 1 5, डिटर्मिनेंट का -2 1 2। अब ये आ जाएगा 15 -+8 ओवर -5 -2, तो ये आएगा हमारे पास 23/-7। तो ये वैल्यू पहले आ गई। अब इसी तरह y की वैल्यू, फार्मूला क्या होगा, ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ay कैसे है, जब इसको दूसरे से रिप्लेस करेंगे, पहला एज इट इज 1 2, दूसरे से -3 -8, नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -7, इक्वल इसको इससे मल्टीप्लाई करो -8 -3 2 6 ओवर -7, तो यहाँ पे आएगा -8 + 6 ओवर -7, तो -2/-7, ये और ये काट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/7। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले x -23/7 और 2/7। आई होप सो के क्लियर होगा। तीसरे पार्ट को खुद ट्राई करो, ये सबसे मजे का मेथड है, इसलिए मैंने कराया। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें भी ये याद रखोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो जो इक्वेशनें गिवन दी होंगी हर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इनको सॉल्व करना है, एक पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट होगा x1 y1, जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो वो जब आ जाएगा उसको यूज करके इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के लिए वही फार्मूला y - y1 ओवर इक्वल टू mx - x1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, 3x + 2y + 1 = 0। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास, अब ये प्लस का 1 उधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा -1 x - 2y प्लस का 3 इधर आके -3। अब इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो 3 2, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2, साथ क्या आ जाएगा x y = -1 -3। ठीक हो गया। अब वही काम करेंगे, x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ax क्या आएगा, अब इसको जब पहले वाले से रिप्लेस करेंगे, ax -1 -3 ऊपर से 2 -2 ओवर a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 1 2 और -2। अब डिटर्मिनेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 1 2 माइनस, अब 3 2 -6, ये आ गया नीचे 3 2 -6 और -2 1 2। अब वैल्यूज को चेक करोगे, 2 + 6 ओवर यहाँ पे आएगा -8, ऊपर आ गया 8/-8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब इसी तरह y निकालेंगे, फार्मूला होगा ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ay कैसे आएगा, ये याद रखोगे, मैं इस तरफ लिखता हूँ थोड़ा बड़ा करके ताकि क्लियर हो। -1 आ गया,
यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए वाई क्या होगा, जब इसको इससे रिप्लेस करेंगे 3 1 अपनी जगह, अब इसको रिप्लेस करेंगे -1 -3 के साथ। नीचे डिटर्मिनेंट जो आ गया था वो मेरे पास मेरे ख्याल में 8 था या -8 था, मुझे खुद ज़बानी याद नहीं, से चेक कर लेते हैं। तो -8 है, मैंने चेक किया। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करो 3 3 आर -9 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +1 1 आर 1 डिवाइडेड क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी और नीचे क्या आ जाएगा -8। तो y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -8 बाई -8, ये और ये काट गया, इक्वल टू क्या आएगा 1। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हमने यूज करके इक्वेशन बनानी है वो आएगा -1 और 1। क्या आएगा -1 और 1। जब पॉइंट निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक इसी तरह करें। अब अगली कंडीशन ये है कि अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मेरे पास इक्वेशन का फार्मूला है, हमने पहले पढ़ा हुआ y - y1 mx - x। अब मैंने ये पॉइंट यूज करके इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन y1 x1 ये तो मेरे पास आ चुका है। अब मेरे पास एक चीज कम है, कौन सी चीज कम है, m क्या होता है, स्लोप। तो अब हम लोग इसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो, अगर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एक पॉइंट ये दिया हुआ सवाल में और एक हमने खुद फाइंड किया, तो 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब यहाँ देखो y2 में इसे कंसीडर कर लेता हूँ x2 और y2 0 -y1 1 ओवर x2 -1 और ये -x1 की जगह क्या आएगा हमारे पास -1। अब ये आया -1 डिवाइडेड बाय नीचे आया -1 + 1 तो -1/0। तो स्लोप ये आ गया। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, ये मैं फार्मूला लिखा है y - y1। अब ये y1 1 स्लोप की जगह क्या आया -1/0, x - x1 की जगह +1। अब यहाँ देखो y ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू -1x + 1, 0 होके खत्म हो गया। तो यहाँ पे आया -x - 1 दैट इज इक्वल टू, चाहे तो इसी तरह रख लो, बुक में मोस्टली क्वेश्चन क्या है x पॉजिटिव है, उठा के इस तरफ ले x + 1 इक्वल टू 0, आंसर कंफर्म कर लो। अब ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने कंडीशन ये दी है पैरेलल टू दिस लाइन है, हमारे पास पॉइंट आ चुका है -1 और 1, तो इस लाइन के पैरेलल है। तो ये याद रखोगे, जो लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप सेम होते हैं। तो इससे स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है 3x, स्लोप निकालेंगे -4y, उधर जाके क्या हो जाएगा +4y। अब 4 को खत्म करना है क्योंकि y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में करना है। तो ये कट जाएगा 3/4x + 3/4y। अब इसे कंपेयर करो mx + c के साथ। अब ये m किसके बराबर आ रहा है, स्लोप इक्वल टू 3/4। स्लोप भी है, पॉइंट भी है, इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन का फार्मूला y - y1 mx - x1। तो y - y1 की जगह 1, स्लोप की जगह 3/4x माइनस और ये वाला माइनस +1 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 माइनस और 3 × x + 1 मल्टीप्लाई कर लो 4y - 4 3x + 3। अब x जितने भी आंसर में प्लस में इस तरफ शिफ्ट करो तो 3x, अब ये प्लस का 4y इधर आके -4y, ये -4 इधर आके +4 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 4y + 7, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं एक और तरीके से करा देता हूँ। ये देखो वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसका तरीका ये भी है 6x + 5y + 3 = 0 और आया 2x - 5y + 13 = 0। क्रैमर रूल के अलावा अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल हो सम करके भी हो जाता है। अब ये प्लस करेंगे, एडिंग 1 और 2 ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा 8x और प्लस 13 में 3 16 = 0। x इज इक्वल टू प्लस का 16 इधर आके -16, x इज इक्वल टू -2।
अब ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो अपनी मर्जी से, तो y आ जाएगा तो 6x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 6x की जगह -2 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर माइनस कर दो तो -9 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का 9 इधर आ गए, प्लस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, तो दैट इज इक्वल टू -2,9/5। ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट ये है, स्लोप ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन कैसे आएगी, y माइनस y1 mx माइनस x, y माइनस y1। अब यहाँ देखो y, इसको नाम दे दो x1 y1, तो y माइनस y1 की जगह 9/5, स्लोप की जगह 3x माइनस, और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा +2। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, y माइनस 9/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 2 6, तो उठा के उस तरफ ले जाओ, 3x माइनस y प्लस 6 प्लस 9/5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 3x माइनस y। तो आगे चाहे तो इन दोनों को कैलकुलेटर पे लिख लो, 5 6 30 प्लस 39/5। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है, वो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 का हो। दूसरा हमारे पास 6x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 का हो। अभी मैंने पिछली में ऐड कर लिया था, कोफिशिएंट इक्वल थे, यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 6 है और ये 2 है, तो 6 तो 2 नहीं बन सकता, डिवाइड करके बन सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा 6। तो मैं x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2x माइनस 5y प्लस 4, 3 इंटू 0, तो यहाँ पे आएगा 6x माइनस 15y, 3 4 12 इक्वल टू 0। इधर भी आया 6x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इनके कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो ये याद रखो कि दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो, साइन सेम हो। इधर भी प्लस प्लस तो कटेगा तो नहीं, 6 जमा 6 12 होता है, तो काटने के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज, ये और ये काट गया। तो यहाँ पे अगर इनको माइनस करें, 15 में से प्लस माइनस -4 निकालेंगे, बड़े वाले का था 11। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस निकालेंगे, कितना आएगा 7 इक्वल टू 0। अब आगे वैल्यू देखो, माइनस का 11, उधर जाके प्लस 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो दैट इज y। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में, तुम्हारी मर्जी। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, 2x माइनस 5, y की जगह आएगा 7/11, ये पुट किया, प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब 2x 7 5 35/11 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 35/11 माइनस 4। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पे लिखोगे, 44 में से 35 निकाले तो कितना आ जाएगा -9/11, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 22 आ गया। ये कैलकुलेटर यूज कर लेना है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो पॉइंट मेरे पास आया -9/22 और 7/11, दैट इज आवर पॉइंट, इसको यूज करना है। अब हमें इक्वेशन अगर बनानी है तो हमें दो चीजें चाहिए, पॉइंट के साथ साथ हमें स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप तो के लिए कोई और चीज नहीं दी, लेकिन ये दिया हुआ है कि वो जो लाइन जिसके हमने इक्वेशन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज इस तरह की लाइन है। अब वो लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं जी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप 0 लेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो ये पहले वाला करो, y माइनस y1। अब y1 की जगह क्या आ गया 7/11, स्लोप क्या होगा 0x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 7/11 इक्वल टू 0, दैट इज अवर इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
उसके बाद पार्ट बी इसी का कर रहे हैं कि कौन सी लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर गौर करो, ये मैं छोटी सी बना रहा हूँ कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब इसके पैरेलल होगी तो कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है 1/0 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, y माइनस y1 mx माइनस x1 y माइनस y1। अब y1 की जगह क्या पुट करेंगे 7/11 स्लोप 1/0 x माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई y माइनस 7/11 इज इक्वल टू x प्लस 9/22, ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 9/22 दिस इज आवर इक्वेशन। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब इन दोनों पहले इक्वेशंस को तो सॉल्व करना है, करके पॉइंट निकालना है x और y। तो पहले शुरू कर लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इधर आएगा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें से किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करो। यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 ताकि x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 1 2 इंटू 0, जो खुद से करना है दोनों साइड पे। यहाँ पे आएगा 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब गौर करो 3 और 1 में इक्वल हो गए, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन सेम है ताकि कट जाए। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी, ये और ये कट गया तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से निकालोगे माइनस 3y, और ये भी कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई 0। जब y 0 किसी में पुट कर लो तो x आ जाएगा। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू y इन दिस इक्वेशन। तो 2x माइनस वाई की जगह 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 2 इधर आके माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2/2, कट गया, इक्वल टू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -1,0। क्या आ गया -1,0। पॉइंट मेरे पास आ चुका है। अब इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट के साथ साथ मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप निकालता हूँ तो उसके लिए पहली कंडीशन दी है पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका भी स्लोप होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसमें से स्लोप निकालते हैं। तो x प्लस 11 माइनस का 2y उधर लेके चले गए 2y। अब यहाँ देखो 2 फालतू है, 2 से डिवाइड कर दो ताकि y अकेला हो जाए। x/2 11/2 इज इक्वल टू y। अब इसे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c ताकि स्लोप है। अब यहाँ देखो ऊपर तो x के साथ कुछ नहीं, कुछ ना हो क्या होता है 1, नीचे क्या है 2, तो m क्या है 1/2 के, स्लोप भी है पॉइंट भी है। इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन का फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिटा दूं, पॉइंट यही है हमारे पास। पॉइंट में तो लिख रहा हूँ -1,0। तो अब यहाँ पे देखो y माइनस y1, y माइनस y1, y1 की जगह 0, स्लोप क्या आ जाएगा 1/2 x माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +1, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए थी। दूसरे केस में भी इसी तरह का, सर ये केस में परपेंडिकुलर टू लाइन, अगर पैरेलल हो तो वही स्लोप यूज करते हैं, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप को किससे डिवाइड करते हैं -1 से। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, इससे क्या आएगा स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप इज इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो 2x प्लस 2, अब ये प्लस का 5 है उधर जाके -5 है, 5 से डिवाइड कर दो -5, -2/5x -2/5, और ये क्या गया y। अब यहाँ पे स्लोप क्या है -2/5। अभी मैंने क्या निकाला है परपेंडिकुलर के, ये याद रखो जब भी परपेंडिकुलर के लिए स्लोप निकाला जाए उसको किससे डिवाइड करते हैं -1। तो यहाँ पे लिखना है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1 से ये स्लोप को डिवाइड कर देना है।
तो जब डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, उलट जाएगा, क्या आएगा 5/2। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमने वही काम करना है, इक्वेशन निकालनी है। जब हमारे पास इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 mx माइनस x1। ठीक है, अब y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी पॉइंट निकाला था -1,0, तो y1 0 इज इक्वल टू 5/2 स्लोप x माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +1, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू 5x + 5। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप सो के क्लियर होगा। इस पार्ट को रिपीट करके देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो उसी तरह सॉल्व करें, x माइनस 2y + 4 = 0, यहाँ पे आएगा 3x माइनस y माइनस 3 = 0। पहले इनमें से किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल, इधर x1 है, इधर कितना है 3 है, तो पहली वाली को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके भी कोएफिशिएंट 3 हो जाएंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 3 2 6y 3 4 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 3x माइनस y माइनस 3 = 0। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये काट गया, अब ये वाला साइन चेंज -5y, अब ये चेंज हो जाएगा +15 = 0। अब यहाँ पे अगर गौर करो 5y उधर चला जाएगा, +5y हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड, तो 5 3 क्या आ गया 15। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसे जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करो, मैं इस वाले में पुट कर रहा हूँ 1 में x माइनस 2y + 4 = 0, x माइनस 2y की जगह 3 + 4 = 0। अब आएगा 3 2 6 + 4 = 0, x माइनस 2 = 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। जो पॉइंट है 2,3 ये आ गया। अब जब पॉइंट आ जाए हमें इक्वेशन निकालनी है। दूसरी चीज जो हमें चाहिए दैट इज स्लोप। उसके लिए हमें ऊपर सवाल में कंडीशन दी है कि पासिंग थ्रू दीज पॉइंट दिया है, तो इसको यूज करके पैरेलल टू दीज पॉइंट्स, तो स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे इन पॉइंट को यूज करके। स्लोप देखो y2, दो पॉइंट्स हो तो एक को नाम दे दो x1 y1, एक को x2 y2, तो फार्मूला यूज कर लो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब यहाँ देखो y2 कितना हमारे पास 4 माइनस 3 ओवर x2 हमारे पास कितना है 0 -2, तो 4 + 3 ओवर -2, तो m इज इक्वल टू -7/2। अब पैरेलल है तो स्लोप ये यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वेशन कैसे करेंगे, y माइनस y1 mx माइनस x1 y माइनस y1। अब देखो y1 की जगह वैल्यू चेक करो, क्या आ जाएगी 3, जो थ्रू इंटरसेक्शन वो वाला पॉइंट यूज करते हैं, यहाँ पे आएगा -7/2, x माइनस x1 की जगह 2, 2 इधर आ जाएगा 2y माइनस 2 3 6 7x + 14, उठा के इधर ले आओ 7x + 2y माइनस 6 माइनस 14 = 0, तो 7x + 2y माइनस 20 = 0। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, उसमें से परपेंडिकुलर है। अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, तो इससे पास करा परपेंडिकुलर, तो पहले स्लोप निकाल लो y2 माइनस y1, ये माइनस का हो जाएगा -3 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 7/-2। अब परपेंडिकुलर के लिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप को किससे डिवाइड करेंगे -1 से, माइनस काट गया, उलट जाएगा 2/7, तो ये स्लोप आ गया। अब इक्वेशन जो परपेंडिकुलर वाई रिक्वायर y माइनस y1 mx माइनस x1, अब y माइनस पॉइंट ये यूज करना है 3 इज इक्वल टू स्लोप आएगा 2/7 x माइनस x1 की जगह 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 7 × y माइनस 3 2 × x माइनस 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 को इससे करेंगे, क्या आएगा 7/7 3 21, इधर करेंगे 2x माइनस 4। अब सारे क्वेश्चन में x पॉजिटिव है तो 2x प्लस का 7y इधर आके -4 + 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 7y और +17, दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होगी। आई होपफुल कि आपको समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे इशू होगा उसे कमेंट में सबमिट करें। कोई वीडियो क्वालिटी कोई इशू, मैं भी बनाने में इनएक्सपीरियंस हूँ, लेकिन
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, लाजमी तौर पर शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।